Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Peak Medical Surgical Nursing. Today I am going to discuss about reproductive disease, that is ovarian cyst. What is cyst? Cyst is an abnormal using non-cancerous growth filled with liquid or semi-solid substance, sometimes cause pain. cyst क्या होता है कि abnormal cells की growth होती है और ये non-cancerous होती है. इसमें क्या होता है कि liquid और सेमी सॉलिड सब्सटेंस से ये फिल्ड होती है, इसकी ग्रोथ हो जाए, समटाइम ये कॉज करती है पेन को. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ ओवेरियन सिस्ट? जब ओवरी में सिस्ट हो मीन्स प्रेजेंस ऑफ दिस सिस्ट इन द ओवरी, दैट इज कॉल्ड ओवेरियन सिस्ट. It is condition defined by accumulation of the solid, semi-solid, fluid filled in the sac or pocket inside or on the surface of the ovary. ओवेरियन सिस्ट में क्या हो जाता है, सॉलिड मटेरियल और सेमी सॉलिड मटेरियल की क्या हो जाती है, इसमें एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और ये पूरी तरह से फिल्ड हो जाते हैं फ्लूइड के साथ. और बाद में क्या होगी, इसमें फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. जो नॉर्मल प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का वो कैसे होता है, फिजिकल इंटीमेशन के बाद क्या होता है कि जिराफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो एग फर्टाइल करेंगे, एग को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे. यहाँ से एग रिलीज होगा, उसके बाद क्या होगा, जो फ्लॉपियन ट्यूब के फ्रंट एंड में क्या होते हैं, फिम्ब्रे होते हैं. फिम्ब्रे में इसकी जो क्या हो जाएगी, जो एग होते हैं वो किसमें चले जाएंगे, फ्लॉपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में एंटर कर जाएंगे. तो ये होता है नॉर्मल प्रोसेस. बट इस कंडीशन में क्या होता है, ओवेरियन सिस्ट में यहाँ पर क्या बन जाती है, सिस्ट बन जाती है. जो सिस्ट होती है वो मटेरियल कैसा होता है, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है और फ्लूइड फिल्ड होता है. मीन्स फ्लूइड के साथ फिल्ड होती है ये सैक. और इसमें क्या होता है कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन. Then I am going to discuss about its type. First one is follicular cyst. Follicles is a normal fluid filled sac. जो follicles होते हैं जहाँ से एग की फर्टिलाइजेशन होती है, जो एग को रिलीज करते हैं, वहाँ पर क्या हो जाती है, फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाते हैं. मीन्स वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की, वहाँ पर सिस्ट बन जाते हैं. डैट कंटेन एग फॉलिकल सिस्ट, जो क्या करते हैं, सिस्ट को कंटेन करते हैं. फॉर्म व्हेन फॉलिकल्स ग्रो लार्जर, जो फॉलिकल्स होता है उसका जो नॉर्मल साइज से अब नॉर्मल हो जाता है. ड्यूरिंग दी, कब होता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और जब इसका साइज नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एग को रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो वहाँ से एग प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा. सेकेंड टाइप इज कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट. कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है कि जब फॉलिकल्स एग को रिलीज करता है तो वहाँ पर जो बाद में वहाँ से एग अगर रिलीज हो जाएगा तो जो बाद में रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट. मीन्स इस कंडीशन में क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है कि सिस्ट कब बनता है, जब रिलीज हो जाता है एग फ्रॉम दी फॉलिकल्स. फॉलिकल्स एग को रिलीज कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, सिस्ट बनता है. कॉर्पस ल्यूटियम इज एन एरिया ऑफ टिश्यूज विद इन द ओवरी डैट अकर आफ्टर एन एग इज रिलीज. कब होता है, जब एग रिलीज हो जाता है फ्रॉम दी फॉलिकल्स. फॉलिकल्स क्या करते हैं, एग को रिलीज कर देते हैं, उसके बाद क्या बनता है, सिस्ट. इट अपीयर ब्रेक डाउन एंड, वो बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड दिस अपीयर इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. मीन्स एग रिलीज तो होगा बट प्रेगनेंसी वहाँ पर सफिशेंट नहीं होगी. मीन्स जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं वो नहीं होंगे. बट हाउएवर इन सम केसेस, बट सम केसेस में क्या होता है, इट फिल्ड विद फ्लूइड एंड ब्लड. जो फॉलिकल्स जो होते हैं वो एग रिलीज नहीं करेंगे तो उसमें क्या हो जाती है, वहाँ पर फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, ब्लड फिल्ड हो जाएगा. ये सम केसेस में ऐसे होता है. कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, ये सम केसेस में ये वाली डिसीज कंडीशन होती है, ये वाली टाइप होती है ओवेरियन सिस्ट की. थर्ड वन इज चॉकलेट सिस्ट. चॉकलेट सिस्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होते हैं उसका कलर कैसा होता है, डीप रेड और ब्राउन कलर का होता है. इट इज द एंडोमेट्रियम ग्रोथ आउट ऑफ द यूट्रस.
इसकी जो ग्रोथ होती है वो यूट्रस के आउट हो जाती है, मीन्स जो इसकी एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो रिप्लेस हो जाती है। सारा यूट्रस जो होता है वो सारा इस तरफ नहीं होता, सिर्फ जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, मीन इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, वो ओवरी को भी इन्वॉल्व कर लेती है। दिस टिश्यू में ग्रो एंड ब्लीड ओवर टाइम। जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पर से ब्लीडिंग हो सकती है, और जो ब्लीडिंग होगी मीन्स ब्लड का कलर, जो ब्लड फील्ड सिस्ट होंगे उसका कलर कैसा होगा, डीप रेड और ब्राउन कलरेशन, इसलिए हम इसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। फोर्थ वन इज डर्मेटॉइड सिस्ट। डर्मेटॉइड सिस्ट में क्या होता है, टिश्यूज ऑफ द ओवरी डेवलप एबनॉर्मेलिटी टू फॉर्म अदर बॉडी टिश्यू। नॉर्मली क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ओवरी से क्या करते हैं, एग को रिलीज करते हैं। उसका मेन काम क्या होता है, रिलीज करना एग को। बट इसमें क्या हो जाता है, इसके जो टिश्यूज होते हैं, ओवरी के टिश्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर एग को नहीं फर्टाइल करते हैं, उसमें दूसरे बॉडी टिश्यू होते हैं जो उसकी अब नॉर्मल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हेयर्स, बोन्स, टीथ। मीन्स जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें हेयर्स, बोन और टीथ के जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो अक्कर हो सकते हैं, इसलिए हम इसको डर्मेटॉइड सिस्ट बोलते हैं। फिफ्थ टाइप इज पीसीओडी एंड पीसीओएस। इन दिस मल्टीपल सिस्ट आर फॉर्म्ड मेनली इन बोथ ओवरी। इसमें क्या हो जाता है कि जो यूट्रस की बोथ ओवरीज होती है, दोनों साइड पे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल सिस्ट। एक सिस्ट नहीं होता पीसीओडी में, इसमें मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि जो दूसरी टाइप्स होती हैं वो कंटिन्यूसली कोलैबोरेशन में वो इसमें हो सकती है पीसीओडी में। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेसिस। इसमें क्या हो जाता है कि पस फॉर्मेशन हो जाती है, जो फ्लॉपियन ट्यूब होती है और ओवरी में, दोनों में, बोथ में कोलैबोरेशन में क्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन ऑफ द पेल्विक रीजन में इन्वॉल्व ओवरी एंड फ्लॉपियन ट्यूब्स। जब पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन होगी, मीन्स कह सकते हैं कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री है इन्फेक्शन की, तो उसके साथ जो दूसरे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ओवरी, फ्लॉपियन ट्यूब्स, दोनों में क्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो दोनों के कोलैबोरेशन के साथ हम इसको ट्यूबो ओवेरियन एब्सेसिस बोल सकते हैं। एब्सेसिस मीन्स पस फॉर्मेशन हो जाती है इन दी फ्लॉपियन ट्यूब्स एंड ओवेरियन मीन्स ओवरी। और इसकी जो ओवरी में क्या हो जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, और जो सैक होते हैं वो पूरी तरह से पस से फिल्ड हो जाते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेसिस मीन्स पस फॉर्मेशन इन दी ट्यूब्स और ओवरी। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट वन इज लोअर एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकती है, इसमें ब्लॉटिंग होगी, गैस जो है वो बनने लगेगी, इसमें यूट्राइन ब्लीडिंग होगी। यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि सिस्ट के साथ जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर के साथ वो रप्चर हो जाएंगी। रप्चरेशन के बाद क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं। नॉजिया, वॉमिटिंग होगा, क्योंकि सिस्ट के साथ जो दूसरे होते हैं ऑर्गन उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, तो पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लिवर होता है जो, वो क्या करता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर उस पर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिस्ट में एक्यूमुलेशन हो जाती है सेमी सॉलिड, सॉलिड मटेरियल की, तो उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से, तो दूसरे ऑर्गन को भी प्रेशर कंडीशन में होएगी। मीन उस पर अगर बर्डन पड़ेगा तो उसके साथ पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। नेक्स्ट इज हेडेक, वेट गेन, इनफर्टिलिटी हो सकती है इसमें। एक्ने की प्रॉब्लम होगी। एक्ने की प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इसलिए पेशेंट को एक्ने की प्रॉब्लम होगी। एक्सेसिव फ्लैसिड बॉडी हेयर्स होंगे, और ब्लैडर मूवमेंट्स जो वो डिफिकल्ट हो सकती है इस कंडीशन में। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट को, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। एमआरआई के थ्रू हम जज कर सकते हैं कि जो स्टेजेस हैं, कितनी प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को, डीपली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सीटी स्कैन करवाएंगे और लेप्रोस्कोपी करवाएंगे इसमें पेशेंट की। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में नसेट्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पेशेंट के इसकी एब्डोमिनल पेन हो रही है ड्यू टू दी ओवेरियन सिस्ट, इसलिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिस प्रोवाइड करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो
एबल हैं कि फर्टाइल एग को फर्टाइल करने में, उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। इसमें हम सर्जिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं ताकि सर्जरी के थ्रू जो पस है उसको हम बाहर की तरफ निकाल सकें with the help of surgical incision. So guys, it's all about my topic today. I discussed about ovarian cyst, its types. It's 6 types, that is follicular cyst, corpus luteum, chocolate cyst, dermatoid cyst, PCOD cyst, and tubo-ovarian cyst. Its clinical manifestation, diagnostic evaluation, and medical management. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.